हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ अगले 3 क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन और कल के मेरे लेक्चर के 2 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कोई भी मिक्सचर और एलिगेशन का ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। आप इन 5 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला पहला क्वेश्चन है हमारा। एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी तथा 5 भाग शीरा है। तो एक द्रव है, इसमें 3 भाग पानी और 5 भाग शीरा है। तो मान लीजिए 3 लीटर पानी और 5 लीटर शीरा है। और बोल रहा है कि इसमें से कितने मिश्रण को निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दे कि शेष द्रव में आधा पानी और आधा शीरा हो जाए। तो मान लीजिए आपने, अब टोटल कितना हो गया द्रव अपना पूरा मिक्सचर 8 लीटर, और आप मान लीजिए कि 8 लीटर में आपने x लीटर मिश्रण निकाल दिया है। ठीक है, तो जैसे ही x लीटर मिश्रण निकलेगा तो उसमें पानी का भाग और शीरा का भाग उतना ही निकलेगा जो द्रव के अनुपात में है। द्रव में अनुपात में 3:5 अनुपात में भरा है, तो मिक्सचर से भी उतने ही अनुपात में बाहर निकलेगा। तो x अगर बाहर निकला तो x का पानी कितना बाहर निकलेगा? 3:5 में है तो 3/8, 3/8x हो गया, इतना पानी निकलेगा। और 5/8x इतना अपना शीरा निकलेगा, है ना। तो अब हमें क्या बोल रहा है कि अपनों ने जितना मिश्रण निकाला, यानी कि आपने x लीटर अगर मिश्रण निकाला तो x लीटर आपको उतना ही पानी भरना पड़ेगा। तो पानी भरेंगे तो वो यहाँ ऐड होगा। तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी अब? 3 लीटर, 3 - 3x/8 प्लस x। अब इतना पानी हो गया है, लेकिन शीरा तो उतना ही है। शीरा उतना ही है। अब वो बोल रहा है कि शेष द्रव में आधा पानी और आधा शीरा हो जाए, यानी कि शीरा दोनों के अनुपात को बराबर करना है, तभी आधा आधा होगा। तो हमने इन दोनों के अनुपात को बराबर कर दिया। ये 5 लीटर माइनस 5x/8। तो यहाँ पे x लीटर आपने निकाला था तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? ये अपना हो गया 3 माइनस प्लस 5x/8 बराबर 5 माइनस 5x/8। अब 5x/8 को इधर लाइए तो ये 10x/8 हो गया, और ये उधर गया तो 2 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 16/10, यानी कि 8/2 से क्या, 2×5 = 10, 2×8 = 16, 8/5 यानी कि 1/1.6 लीटर, यानी कि 1.6 लीटर आपने मिश्रण निकाला था। तो ये 8 लीटर मिश्रण का कितना कितना भागवा हुआ, मतलब कितना भाग हुआ? तो x अगर इतना निकाला था तो 8 का है अपने पास 1.6 लीटर। तो एक भाग का कितना हो जाएगा? 1.6/8, दशमलव से शून्य आए, 1/5वां भाग। यानी कि आपने 1/5 भाग मिश्रण निकाला और 1/5 भाग पानी ऐड कर दिया। तो इससे अपना पानी और शीरा आधा आधा हो गया। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन में दिया है उसके अनुसार ही आगे बढ़ते जाना है। आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ना ही कोई शॉर्ट ट्रिक इसमें लगेगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपना अगला क्वेश्चन है, अब वो एक अपना अगला क्वेश्चन है। एक व्यापारी के पास 1000 kg चावल है। इसका कुछ भाग वो 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। यानी कि व्यापारी के पास कितने हैं? 1000 kg चावल है, ठीक है। इसको वो 8% पे बेचता है और एक 18% पे बेचता है। तो मान लीजिए 8% पे उसने x kg बेचा, ठीक है। तो 18% पे वो कितने बेचेगा? 1000 बचा हुआ माइनस x kg, इतने 18% पे बेचेगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है यदि कुल मात्रा पर उसे 14% लाभ मिला हो, यानी कि अगर वो सारे 1000 kg बेचता है तो उसको 14% लाभ मिले। तो वो बोल रहा है कि 8% लाभ पर उसने कितना बेचा हो, चावल बेचा होगा। यानी अगर वो 1000 kg 14% पे बेचेगा तो उसको कितना लाभ होगा? 1000 का 14%, तो 1000 का 14% कितना हो जाएगा? 140, ठीक है। अगर वो 1000 पे 14% के लाभ पे बेचता है तो उसको 140 रुपये का फ़ायदा होता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर वो 8% पे x kg बेच रहा है तो उसको कितना लाभ हो रहा है? x का 8%, यानी कि 0.08x, ठीक है। अब वो इसको 18% पे बेच रहा है तो इसका 18% लाभ कितना हो जाएगा? उसका 1000 माइनस x, इसका 18% बटे 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास 180 माइनस 0.118x, ठीक है। वो 18% लाभ पे उसको इतना फ़ायदा हो रहा है
और 8% लाभ पे उसको इतना फ़ायदा हो रहा है। तो अब वो बोल रहा है कि ये दोनों मिला के इसके बराबर है ना, क्योंकि अगर इसमें इतना लाभ हो रहा है और इसमें इतना लाभ हो रहा है, ये दोनों लाभ मिला के कुल लाभ इतना है। वो बोल रहा है कि इसका कुछ भाग वो 8% तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% लाभ मिले, यानी कि अगर वो सारी एक साथ ही बेच दे तो उसको 14% का लाभ होता है। तो ये इसके बराबर है दोनों मिला के। तो 0.08x प्लस 180 माइनस 0.18x बराबर ये कुल लाभ के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा अपने पास, इसमें गए तो माइनस 0.1x बराबर -40। तो यहाँ से एक्स कितना आ गया, माइनस से माइनस गया, इससे एक शून्य आ गया, 400 kg। यानी कि उसने 400 kg 8% लाभ पे बेचा था। तो हमारा यही आंसर है। अगर वो बोलता है कि 18% पे कितने बेचता है तो 1000 माइनस एक्स, यानी कि 600 kg वो 18% पे बेचेगा और 400 kg 8% पे बेचेगा। तो यही हमारा आंसर था। हमें कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन दिया है उसी के अनुसार चलते रहना है। जैसे कि पहले उसने बोला कि 1000 kg चावल का उसने कुछ भाग 8, तो आपने मान लिया कि x kg है वो, और x kg आपने 8% निकाल लिया। अब बचा हुआ 1000 माइनस एक्स, तो 1000 माइनस एक्स 18% पे निकाल लिया। फिर वो बोल रहा है यदि कुल मात्रा पर उसे 14%, यानी कि कुल एक साथ बेचे वो, तो दोनों को मिला के वो 14% का लाभ होता है उसको। तो 14% लाभ पे उसको 140 का लाभ हो रहा है। तो हमने दोनों को लाभ मिला के 140 के बराबर किया, तो हमारे यहाँ पे एक्स आ गया। तो ये हमारा आंसर है। तो आपको करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। तो आइए हम अब आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आज मैं आपको 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ। इन 3 क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये रहा। तो हमारा क्वेश्चन है, 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 5:3 और 2:3 है। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब इसमें दूध और पानी कितना अनुपात दे रखा है, इसमें 5 है, 2:3 है, और इसमें है 2:3, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि इन दोनों को मिला रहा है अब, ठीक है। इन दोनों को किन अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो जाए, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है कि इन किस अनुपात में इन दोनों मिश्रणों को मिलाया जाए। तो मान लीजिए आपने एक मिश्रण का x लिया, x भाग लिया, और b मिश्रण का y भाग लिया। तो हमें वो x अनुपात y ही पूछ रहा है, क्योंकि ये आपने इसका और इसका किस अनुपात में मिलाया आपने इसको, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे कि अगर आपने इस मिश्रण में से x भाग लिया तो दूध का कितना भाग आएगा। इस मिश्रण से दूध का भाग आएगा 5:3 है, यानी कि 5वां भाग, 5/8, और x भाग लिया तो 5/8x, ठीक है। इस मिश्रण से दूध का कितना भाग आएगा। आपने दूध का दूसरा भाग, इसमें 2 भाग थे, दूध का 2 भाग था। अब आपने 2 भाग का y ले लिया, प्लस कितना हो रहा है 2 + 3 5, 2/5 y, आपने दूध का इतना भाग लिया, ठीक है। अब हम पानी का देखते हैं। पानी का आपने कितना लिया, पानी का इसमें से आपने तीसरा भाग है और x लिया, तो यानी 3/8 x, ठीक है। अब आपने इधर से पानी का कितना भाग लिया, इधर भी पानी का भाग 3 है, लेकिन वो पाँचवें में है, तो 3/5 y। अब वो बोल रहा है कि दूध, नए मिश्रण में दूध तथा पानी आधा आधा हो, यानी कि जितना दूध होगा उतना ही पानी होगा। तो हमको इन दोनों अनुपात को बराबर कर देना है। तो हम जैसे ही बराबर करेंगे हमें x और y का अनुपात मिल जाएगा। तो आइए बराबर कर देते हैं, 5/8 x प्लस 2/5 y बराबर 3/8 x प्लस 3/5 y। जैसे ही हमने बराबर किया हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, और यहाँ से x और y का अनुपात आसानी से निकल जाएगा। आप इसको इधर लाइए, दो बटे 8x बराबर 1/5 y, ठीक है, ठीक है। और x/y कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से x/y आया 8, उधर गया तो 8/10, यानी कि हमारे पास
100 और y का अनुपात क्या आ गया, 2 से काट दो इसको, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, यानी कि 4:5 में हमें इस मिश्रण को मिलाना है। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो आज हमने इन 3 क्वेश्चनों में इतने बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझाया है कि आपको ना ही शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत है और ना ही कुछ करना है। आपको इन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ये क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे। तो मिश्रण और एलिगेशन में हमारा मतलब चैप्टर ख़त्म होता है। तो हम कल नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना, ताकि आपके बाकी दोस्तों को भी पता टॉपिक और कॉन्सेप्ट के बारे में पता चले। और अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको और वीडियो दूंगा कि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों।